परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जुनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गौराङ्गं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीसन्तशरणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन
हंसिल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय। काली मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। युगल किशोर भगवान की जय हो। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञानांतर्गत कथा पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति ममतामयी करुणामयी माताएं, भगवत प्रेमी बंधुओं, श्रोताजन, इस ज्ञान यज्ञ के प्रमुख यजमान श्री परम सम्माननीय आदरणीय श्री हरिशंकर तिवारी जी, उनकी धर्म पत्नी, उनका समस्त तिवारी परिवार, इस ज्ञान यज्ञ के संयोजक परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री मुन्ना भैया जी सिंह साहब, उनका समस्त परिवार, समस्त कोपमा ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, आज मेरे पुनः बांके बिहारी की कृपा हुई जो हम यहाँ सब एकत्रित हुए और कथा में प्रवेश होने जा रहे हैं। हम आकर और यहाँ तक पहुंचकर सतत 4 घंटा कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। यदि भगवान की कृपा नहीं होती है, चाहे जितनी व्यक्ति तैयारियां कर ले, बना ले, बीच रास्ते से माई बाप लौटना पड़ता है। अचानक फोन आ जाएगा, फलाने अतिथि आ रहे हैं, और वापस हो जाना पड़ता। क्यों? तब समझ लेना चाहिए मेरे परमात्मा की अभी कृपा नहीं हुई है। जब भगवान के बिना एक पीपल का पत्ता भी नहीं हिलता तो कथा कैसे श्रवण कर लेंगे। फिर भी जीव का कर्तव्य है कि वह प्रयास करता रहे। कथा के प्रवेश के पूर्व नित्य नैमित्तिक नियमों का पालन करते हुए पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद जैसे मेरे बांके बिहारी की कृपा होगी कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन हाथ में हाथ धर के न बैठेंगे। ऐसे लोग बाग, माताएं ऐसे हमारे तरफ देखती जैसे इनका हम धन चुरा लिए हों, ऐसे खिसिया के देखती हैं। ये नहीं कि बढ़िया प्रफुल्लित होके बैठो, काहे को खिसियाई बैठी हो। बढ़िया प्रसन्नास्मः, प्रसन्न मुद्रा में बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। ठीक है? सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। सीताराम
बिहारी लाल की जय हो। जपत पुरारी, उमा सहित
जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरजिस्तयो असुरुचि प्रेयसी मृत्यु नीतया यत्सुतो ध्रुवः। कल आप लोगों ने भगवान की कथा श्रवण की, कहां तक? सती चरित्र का प्रसंग विस्तार से सुनाया गया और भोले बाबा का पुनः विवाह हुआ, मां भगवती पार्वती मैया के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पर श्री सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मनु महाराज की जो तीन बेटी थी उनका मैंने यह कथन श्रवण कराया, और जो दो बेटे थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उत्तानपाद की पहले कथा आती है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। पहली का नाम था महाराज सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। महाराज संसार में हर व्यक्ति उत्तानपाद है। यह जो हम कथा श्रवण करते हैं, इस कथा को वहां पर न ले जाएं, इस कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कथा इसीलिए व्यक्ति श्रवण करता है, और जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है महाराज, फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जो धर्म को धारण करता है वही धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारा धर्म क्या कहता है? कभी भी अपने धर्म पर अविश्वास व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो महाराज मैं कह रहा था कि हर व्यक्ति उत्तानपाद है और हर व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। दो पत्नियां हैं महाराज। पहली का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। बहुत लोग कहते होंगे महाराज काहे को लांछन लगाते हो, हमारे दूसरे नहीं। तिवारी जी कहते होंगे मन मन सोचते होंगे हमारी तो एक पत्नी बैठी है और इतने दिन से बैठी, आपको क्या दिखाई नहीं पड़ता? नहीं महाराज, जरा कथा पर जाइए। उत्तानपाद का मतलब होता है नीचे का सर और ऊपर की ओर पैर। तो जो भी बालक जन्म लेता है पहले सर आता है, उसके बाद महाराज पैर आता है। उसके नाते हर व्यक्ति उत्तानपाद कहलाता है। और हर व्यक्ति की दो पत्नियां हैं। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति, शास्त्रोक्त नीति। उसी पत्नी का नाम है सुनीति। और सुरुचि का मतलब होता है महाराज स्वयं की रुचि। हमारी रुचि जो करेगी कहेगी हम वही करेंगे। हम शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, हम संत महात्मा अपने पूर्वजों की बात नहीं मानेंगे, हम गुरुदेव भगवान की बात नहीं मानेंगे। हमारी जो इच्छा करेगी, जो रुचि करेगी, हम वही करेंगे। उसी का नाम है महाराज सुरुचि। महाराज इनकी जो दो पत्नियां हैं उत्तानपाद की, सुनीति से हुए ध्रुव और सुरुचि से हुए उत्तम। सुनीति जो हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। राजभवन के किनारे उन्हें रखा जाता है। मेन जो राजभवन का सुख है वह सुरुचि करती है, उत्तम करता है महाराज। आज सुनीति ने अपने ध्रुव महाराज को सुंदर स्नान कराया। क्यों? स्नान तो रोज कराती हैं, आज बढ़िया थोड़ा व्यवस्थित से कराया। हमें आपको कहीं जाना होता है ना, तो थोड़ा जरा अच्छे से बढ़िया से वो
साबुन शैम्पू ज्यादा डाल के और सब बढ़िया तैयार होते हैं चकाचक। बोलिए राधे 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 राधे। बोले महाराज आप ही बोलो और आपके संगीत वाले बोले, गर्मी बहुत पड़ रही है, हम मुंह में दही जमा कर आए हैं। बोलिए जय श्री राधे। श्री राधे। ऐसे नहीं बोलोगे तो अभी भी आगामी कथा आप लोग देख रहे हो कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश उमरिया डिस्ट्रिक्ट भरौला में है। वहां मैं जाऊंगा तो यहाँ की बात चर्चा करूंगा कि आप लोग बढ़िया बोलते हो। उधर बिहार में मैं गया था, कोई राधे राधे बोलने को तैयार नहीं था, साफ मुंह देखते थे महाराज का, महाराज कैसे बकबका रहा है। इसलिए माई बाप राधे राधे जरूर बोलिएगा, बेइज्जती नहीं करवाना, नहीं तो दूसरी जगह जाके बोलूंगा। बोले जय श्री राधे। श्री राधे। नहीं नहीं कोई करवाने वाला नहीं, सब बोल रहे हैं। ध्रुव महाराज को सुनीति मैया ने स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, तेल कंघी काजल इत्यादि तिलक लगाकर, और बोला कि जा बेटा तू रोज पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, तेरे पिताजी इसी राज्य भवन में रहते हैं, जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ। ध्रुव महाराज गए और अपने पिताजी को प्रणाम किया, और जैसे उत्तानपाद ने अपने ध्रुव को देखा, प्रणाम करते उठाकर अपने गोद में बैठा लिया, सिंहासन में बैठ गए और अपने गोद में बैठाकर सहलाने लगे। ये सहला रहे थे, प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम कर रहे थे अपने पुत्र से, और वैसे सुरुचि की दृष्टि पड़ी, वहीं से निकल रही थी और तुरंत वह कुपित हो गई। महाराज पहुंची और हाथ पकड़ के और नीचे उतार दिया, पटक दिया, और बोला ये ध्रुव खबरदार जो आज के बाद इस गद्दी में बैठने का प्रयत्न करना किया तो आज तो किया, लेकिन इसके बाद अब नहीं करना प्रयत्न बैठने का, और तुझे इस गद्दी में बैठना है, इस सिंहासन में बैठना है ना, तो जा वन में जंगल में जा और तप करना, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो यही वरदान मांगना कि अगला जन्म तेरा मेरे उदर से कोख से हो, तभी तू इस गद्दी में बैठ सकता है। खूब डांटा, सुरुचि ने फटकारा और भगा दिया। नन्हे से बालक हैं ध्रुव महाराज, 5 वर्ष की अवस्था है, सौतेली माँ के अपमान से अपमानित होकर अपनी मैया के पास पहुंचे रोते हुए, और सारा वृत्तांत सुना दिया। मैया, छोटी माँ ने इस प्रकार से मुझे डांटा और बोला। सुनीति ने कहा, आज तक जो शिक्षा तुझे मैं नहीं दे पाई, वह शिक्षा तेरी छोटी माँ ने दे दिया। पुत्र कौन सी गलती की है उन्होंने, सही तो बोला है कि भगवान का तप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और यूं जो सुने ध्रुव जी महाराज, एक क्षण में मैया को छोड़कर, घर को त्याग कर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जा रहे हैं, इन्हें कोई नहीं दिख पड़ा, लेकिन नारद बाबा आ रहे थे नारायण नारायण कहते हुए। इन्होंने देखा कि ये लगता कोई संत महात्मा है, सो ध्रुव जी महाराज साष्टांग प्रणाम करते हैं। नारद बाबा ने पूछा, बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है? बोले ये सब मत पूछिए, मैं भगवान को खोज रहा हूँ, ये बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद बाबा ने कहा, ये जंगल में भगवान नहीं मिलते, यहाँ शेर भालू मिलते हैं, जो तेरे ये नन्हे से शरीर को अपना ग्रास बना लेंगे। इसलिए बेटा, नारद बाबा को लगा बच्चे हैं छोटे छोटे, मैया से यूं रुष्ट हो जाते हैं, तो ये रुष्ट होके भाग आया होगा, अभी समझाऊंगा, चला जाएगा घर। अर्थात नारद बाबा ने परीक्षण लिया कि देखा तो जाए चेला पक्का है कि कच्चा है, यदि पक्का होगा तो चेला बनाऊंगा, कच्चा होगा तो छोड़ दूंगा। आजकल जैसे नहीं,
कि चेला कैसा भी हो गुरुजी के पास पहुंचा था, गुरुजी जल्दी पकड़े और कान फूंक दिए महाराज। पहले चेला का परीक्षण करना चाहिए कि ठीक ठाक है कि नहीं, कि ऐसे ही है। अभी कथा श्रवण किया तो बहुत भक्ति छाई है, पता चला 2-4 महीना में सब समाप्त हो जाए, तो परीक्षण कर लेना चाहिए। आज नारद बाबा ने परीक्षण जब किया ध्रुव जी महाराज का, तो ध्रुव जी ने बोला कि हे बाबा, हे गुरुदेव, यदि आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मेरी रास्ता छोड़िए, मैं आगे बढ़कर अकेले ढूंढूंगा। नारद बाबा ने कहा, नन्हा सा बच्चा है लेकिन पक्का चेला है। पकड़ा और जंगल में ही दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे बेटा जाओ इसका जप करना, परम पुनीत पावनी यमुना जी के तट पर जाओ और एक शिला है उसी में बैठकर धीरे धीरे नियम लेना बच्चा, और इसी मंत्र का जप करना, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। हम भगवान को पता नहीं कहां कहां किस किस रूप में हम लोग ढूंढते हैं। हमारी दुर्दशा महाराज कैसी है मालूम है? अरे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, और ऐसे घट घट राम को दुनिया जाने ना। जब मृग के नाभि में वह कस्तूरी जो है रहती है और जब पकती है तो उसकी सुगंध आती है, लेकिन वो अभागा जंगल में भटकता है कि ये सुगंध कहां आ रही है, दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकता है। ठीक हमारी आपकी भी ऐसी दुर्दशा है महाराज। भगवान सर्वत्र है, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, पहचानने की आवश्यकता है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा किसी चीज का भूखा नहीं है माई बाप, वह प्रेम का भूखा है, भक्ति का भूखा है, ज्ञान का भूखा है। ये संसार की जो वस्तु है ये हमारे और आपके लिए बनाई गई है। परमात्मा के लिए यदि कुछ बनाया गया है तो वह निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा के लिए माई बाप मन निर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने कुछ और बोल रहे हैं और मन में कुछ और रखे हैं, वह तो घट घट वासी है, सर्वत्र रहता है। इसलिए मन हमारा निर्मल होना चाहिए। परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास होना चाहिए। माता सबरी ने कहां गई? कहीं गई है क्या माता सबरी? कहीं नहीं गई। माता सबरी कोई पढ़ी लिखी थोड़ी थी, जाति देखो भीलनी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी महाराज, लेकिन गुरु के ऊपर, गुरु के वाणी पर विश्वास था। यह छोटी सी अवस्था थी माता सबरी की, तो माता सबरी की मैया ने माता सबरी को पकड़ा और केस
सुलझा रही थी, अर्थात तेल कंघी कर रही थी। सबरी ने कहा, मैया मैं देख रही हूं कि कल से या परसों से ये दरवाजा बंद है, साकर लगी है, बात क्या है? इस अंदर कौन है कमरे में? अरे बोले सबरी तेरे को नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम। बोले तेरी शादी हो रही है ना? बोले हाँ शादी तो हो रही है। तो बोले तेरी कल बारात आने वाली है और बारातियों को क्या खिलाया जाएगा? वह खिलाने के लिए आइटम रखा गया है, पशु पक्षी इसके अंदर बंद किए गए हैं। जब कल बारात आएगी तो सारे काटे जाएंगे और इन्हीं बारातियों को खिलाया जाएगा। सबरी ने सोचा धिक्कार है ऐसे मेरी विवाह को, शादी को, जिसके शादी में इतनी जीव काटे जाएं, इतनी हिंसा हो। और जब सबरी ने देखा कि अब कोई नहीं है तो चुपचाप दरवाजा खोला, साकर खोला और सारे जितने पशु पक्षी थे महाराज सबको खोल दिया, आजाद कर दिया और स्वयं भाग खड़ी। जब अपना गांव पार कर गई, जंगल में पहुंच गई, तो जिस आश्रम में जाती हैं उस आश्रम वाले भगा देते हैं। अरे राम राम, इसको भगाओ भगाओ, ये तो भीलनी है, इसने हमारा आश्रम अपवित्र कर दिया। गंगा जल छिटकवाते हैं। ऐसे करते करते कई आश्रम में गई। जब एक आश्रम पुनः गया जिसका नाम है मतंग मुनि का आश्रम था। मतंग मुनि गुरुदेव भगवान का आश्रम था महाराज। जब उसमें वह सबरी प्रवेश की तो सेवकों ने भगाने का प्रयत्न किया, लेकिन जैसे यह खबर सूचना मतंग मुनि के कानों तक पहुंची तो बोले सबरी को बुला लाओ। और यह गई तो चरणों में गिर पड़ी और बोली गुरुदेव माई बाप जो कहो, मेरा कोई नहीं है संसार में, आप ही हो, मेरे को एक कहीं भी स्थान दे दिया जाए, इस आश्रम की मैं सेवा करूंगी, जो मेरे योग्य होगी मैं साफ सफाई करूंगी, सब मुझे ये तौर तरीका अच्छे से आता है। मतंग मुनि ने कहा तुम इसी आश्रम में रहोगी, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। माता सबरी उसी आश्रम में रहती हैं। यूं रहते रहते आज मतंग मुनि का अंत समय आ गया। जब चलने की स्थिति हुई तो माता सबरी रोने लगी, हे गुरुदेव अब मेरा क्या होगा, अब मैं अपना कल्याण कैसे कर सकूंगी, मेरा तो कोई नहीं है, आप थे, आप भी भगवान के लिए चल दिए। मतंग मुनि ने कहा हे सबरी तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसी आश्रम में रहो और एक दिन भगवान तुम्हें आकर दर्शन देंगे, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी।
जोए, चुन चुन पुष्प बिछाए, फल तन मग जोए, चुन चुन पुष्प बिछाए, मीठे फल चख कर हो, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थाली, रसता देख सबरी की उम्र गई सारी, रसता देख सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रसता देख सबरी की उम्र गई सारी, रसता देखत सबरी की उम्र गई सारी। चरण में प्राण बसे शबरी के, हो श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, हो श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, हो श्री राम चरण में प्राण बसे दर्शन दे दो भाग जवे शबरी के, दर्शन दे दो भाग जगे शबरी के, प्रभु दर्शन दे दो भाग जगे शबरी के, दर्शन दे दो भाग जगे शबरी के। रघुनाथ प्राण निधि पे जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पे जीवन बलिहारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रस्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार माता सबरी को अपने गुरुदेव पर विश्वास था, और जब भगवान का वनवास हुआ राम जी का, जब भगवान दंडिकारण्य में पहुंचे पंपापुर सरोवर के पहले, तो सब ऋषि महात्माओं को मालूम चला कि हमारे प्रभु पधार रहे हैं। सब अपने अपने आश्रम महाराज सजाकर रखे थे, फूल मालाओं से सब सजाकर रखे थे, लेकिन वह उस दिन ही सजाए थे जिस दिन मालूम चला। लेकिन माता सबरी को ये तो गुरुदेव नहीं बताए थे कि इस तारीख को आएंगे, कि इस दिन को आएंगे। जब से गुरुदेव ने कहा था, तब से माता सबरी को अपने गुरुदेव भगवान के वचनों में अटल विश्वास हो चुका था। रोज वह माता सबरी रास्ता बहोरती थी, पुष्प बिछाती थी, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु के कोमल चरण है, कहीं कंकड़ न गड़ जाएं। रोज वह, उसके पास तो और कुछ था नहीं, भाव के अलावा भावो विद्यते भगवान, परमात्मा भाव से ही प्राप्त होता है। वह बेरी चख चख के रखती थी, उसे इतना भी ज्ञान नहीं था कि यह जूठी कैसे खिलाऊंगी। प्रेम में इतनी विभोर हो गई थी। आज जब भगवान पहुंचे महाराज,
तो सभी आश्रम के दरवाजे में वेदक ध्वनि हो रही थी, लेकिन मेरे भगवान जी सर्वप्रथम कहीं गए तो माता शबरी के यहाँ गए। बताइए, कोई कॉलेज में थोड़ी, स्कूल में थोड़ी पढ़ी थी, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास था, यह दृढ़ विश्वास था। और जब तक हमें आपको यह विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा हमारे पास में है, हमें जरूर मिलेगा, प्राप्त होगा, तब तक भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है महाराज। यह माता शबरी की जो कथा है, यह शबरी की नहीं, हमारी और आपकी है। हमें विश्वास रखना चाहिए परमात्मा के प्रति, जैसे माता शबरी ने रखा था। आज ध्रुव जी महाराज को विश्वास हो गया कि गुरुदेव ने जो द्वादशाक्षर मंत्र दिया है और मैं इसका जप करूंगा और तप करूंगा तो भगवान जरूर आएंगे। ध्रुव जी महाराज गए, यमुना के तट में एक शिला थी, शिला में बैठ गए और इन्होंने यह नियम लिया कि 3 दिन में एक दिन भोजन, एक बार, 3 दिन में एक बार भोजन करते। इसके बाद जब और समय बढ़ा महाराज तो 6 दिन में एक बार करते हैं। ऐसे करते करते इन्होंने 1 महीना व्यतीत कर दिया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे व्रगो दिने। जब दूसरा माह लगा तो महाराज 6 दिन में एक दिन ये पत्ते घास इत्यादि खाने लगे। तीसरा माह लगा तो और कठोर नियम ले लिया, 9 दिन में यह घास इत्यादि खाने लगे और अब तो 12 दिन में खाते हैं। और जैसे 5वां महीना लगा महाराज तो सिर्फ यह वायु का सेवन करने लगे। ऐसा प्राणायाम चढ़ाए कि अपने आप को वश में कर लिए कि जो मैं चाहूंगा वही यह शरीर का होगा। और जब ऐसा किया तो समस्त देवताओं की प्राण वायु क्षीण होने लगी। भगवान आए और प्रकट हुए और बोले, हे ध्रुव वरम बुरियाद, तुम वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। जैसे भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी टुकुर टुकुर देखने लगे। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि ये मैया से तो पूछा नहीं तो कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक क्या पढ़ेगा। आज यह टीवी और चैनल ये सब का प्रदूषण हो गया तो आजकल के बच्चे 2-3 साल से जानने लगते हैं क्या कैसा है। नहीं तो पहले के बच्चे तो 5 साल का बच्चा ऐसे बिना चड्डी बनियान के घूमता था महाराज, अबोध माना जाता था। ये इतना प्रदूषण नहीं था। आजकल मोबाइल और टीवियों के माध्यम से अच्छा भी दिखाया जाता तो उतना सब कुछ भी दिखाया जाता। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि ये तो मैया से पूछ के आया ही नहीं था कि जब भगवान आएंगे तो क्या करना चाहिए। कुछ स्तुति भी नहीं कर सकते तो भगवान इनकी दीन दशा समझ गए। तो पांचजन्य जो संघ है महाराज, वह कपोल में स्पर्श करा दिया। स्पर्श करा दिया तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण प्रवाहित हो गए। क्यों? और जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करहे सब कोई। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्।
यह भगवान की कृपा है। और जैसे पांचजन्य शंख स्पर्श करा दिए वैसे दिव्य स्तुति करने लगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै शांख पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसं पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हे प्रभु, यह आपका दास आपके चरणों में प्रणाम करता है। अब तो इतने प्रफुल्लित हो गए श्री ध्रुव जी महाराज कि ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुमने तप किया, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप मिल गए तो अब मुझे चाहिए क्या, जिसके लिए संत महात्मा एक जन्म नहीं अब तो जन्म जन्मांतर जन्म लेकर और आपके प्राप्ति के लिए तप करते हैं, तब जाकर कहीं एक घड़ी झलक मिलती है। आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा है, पिता को प्रसन्नता तभी होती है जब कुछ पुत्र अपने पिता से मांगे। ठीक है ध्रुव, अपने खुशी के लिए नहीं, मेरे खुशी के लिए तो कुछ मांग। ध्रुव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थात भगवान ने वरदान दिया, जाओ ध्रुव, जिस गद्दी के लिए तुम अपमानित हुए थे, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और जब यह वापस आए तो उत्तानपाद ने इनका राज तिलक किया और उत्तानपाद तो गृहस्थ आश्रम राज्यपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम अपना लिए। यहाँ पर श्री सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इनका विवाह हुआ और 2 विवाह हुए। इनके पत्नियों का नाम भ्रमी और इला नाम की जो कन्या थी, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। इनके 2 बेटे भी हुए, उत्कल और वत्सल। ये 2 बेटे हुए इनके। लेकिन महाराज, एक दिन की बात है कि जो इनके भाई उत्तम हैं, उत्तम का यक्षों के साथ युद्ध हुआ और यक्षों से मारे गए। और जब यह समाचार सुरुचि इनकी जो माता है उत्तम की, उन्हें प्राप्त हुआ तो वह गई अपने बेटे का शव देखने के लिए। लेकिन वह बीच रास्ते में ही अपने आप को नहीं संभाल पाई और ये भी भगवान को प्यारी हो गई। ध्रुव महाराज को जब यह समाचार मिला तो ध्रुव महाराज यक्षों पर चढ़ाई कर दिए, सैकड़ों यक्षों को मौत के घाट उतार दिए। उसी समय इनके जो बाबा जी हैं, जिनका नाम मनु महाराज है, मनु महाराज आए और मनु ने कहा कि हे ध्रुव, तुम परम भक्त हो भगवान के और परम भक्त को यह शोभा नहीं देता कि तुम्हारे भाई यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा है और तुमने उसके बदले में सैकड़ों यक्षों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम भक्ति के परम भागवत हो, तुम्हें ऐसा यह कार्य नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज लज्जित होकर अपने बाबा मनु जी को प्रणाम करते हैं
36,000 वर्ष पर्यंत राज्य किया और जैसे इनका समय अवधि समाप्त हुई वैसे भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए और बोले ध्रुव महाराज इस विमान में बैठिए, अब आपका यहाँ का कार्यकाल संपन्न हुआ, अब भगवान के धाम आपको चलना है। जैसे ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठने के लिए तत्पर हुए वैसे मृत्यु महारानी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गई। तनिक ठहरिए ध्रुव जी। बोले क्या बात है? बोले यह मृत्यु लोक का नियम है कि जब तक जीव मुझे स्पर्श नहीं करता तब तक यह यहां से नहीं जा सकता है। ध्रुव जी ने बोला कि हे मृत्यु आप ही बताइए मुझे क्या करना है। मृत्यु ने कहा मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाऊंगी, जब आप विमान पर बैठना तो अपना चरण चिन्ह जो है मेरे मस्तक पर रखते हुए निकल जाना, चढ़ जाना। धन्य है ध्रुव महाराज कि आज मृत्यु सब, यदि किसी को किसी बात का भय है तो हर व्यक्ति को मृत्यु का भय है। कोई भी हो संसार में, बड़ा पढ़ा लिखा कुछ भी हो, कितना बड़ा विरक्त ज्ञानी हो, विद्वान हो, कथावाचक हो, यदि किसी को डर है महाराज तो मृत्यु का डर है। मृत्यु से व्यक्ति कांप उठता है भगवान। आज धन्य है ध्रुव महाराज जिनके समक्ष मृत्यु महारानी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रही है। ध्रुव महाराज जब चल दिए तो ध्रुव महाराज प्रसन्न चित्त नहीं है, लटका हुआ मुंह लेकर बैठे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे महाराज यह लटका हुआ मुंह लेकर क्यों बैठे हो? जिस विमान में जा रहे हो अच्छे अच्छे तपस्वी ज्ञानी तरसते हैं इस विमान के लिए, फिर आप प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो ध्रुव महाराज ने प्रति उत्तर दिया कि भैया मुझे इस बात का दुख है कि जिस माता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया मेरी माता वहीं रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव ऐसा हो सकता है क्या? जिस मैया ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया वो वहीं रह जाए? देखो ऊपर एक और विमान जा रहा, उसमें माता श्री बैठी हैं। और जैसे ध्रुव ने देखा और गदगद हो गए। यह हमें जो जीवन मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा अपाई न जहीं परलोक सम्हारा। यहाँ सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जो भी जीव मानव योनि पाया है, क्योंकि यह साधारण योनि प्राप्त नहीं हो सकती, ये बताइए और कोई जीव चाहे कि मैं सत्कर्म कर लूं, क्या कर सकता है? नहीं, किसी हालत में वही नहीं कर सकता है। यदि सत्कर्म कर सकता है तो वह मानव कर सकता है। इसलिए बड़े भाग्य से हमें मानव योनि प्राप्त हुई है और इस योनि को पाकर हम अपना जीवन यूं ही यदि गंवा दिए तो हमसे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। हम दूसरे पर धोखा नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपना साधन नहीं बनाया, सबको कहीं जाना होता है तो पहले से आजकल टिकट बुक हो जाती है, और जो जानता है कि मुझे वहां जाना ही है उसकी टिकट क्यों नहीं बुक कर रहे हो? कब करोगे? कोई निश्चित नहीं है। राजा परीक्षित को मरने का शाप प्राप्त हुआ कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, और सबके जीवन में महाराज 7 दिन ही है। 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं है, 7 दिन ही है।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7वें दिन से 8वां दिन है ही नहीं महाराज। और इसके लिए भी, इसके बाद भी हम आंख मूंद कर बैठे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कबूतर बिल्ली को देखता है ना तो डरता है, बिल्ली को देख के डरता है तो आंख मूंद लेता है कि मुझे बिल्ली तो दिखाई पड़ ही नहीं रही, अब मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन वह अभागा ये नहीं जानता कि मैं तो बिल्ली को नहीं देख रहा हूं, लेकिन बिल्ली तो मुझे देख रही है, वो तो कब्र से ग्रसित कर जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका यह जीवन है कि हम अनदेखा कर देते हैं, धर्म को छिपाने की कोशिश करते हैं। जिसे हमें धारण करना चाहिए उसका चोला हम पहनने से कतराते हैं। हम तो सनातनी हैं, हमें अपने सनातन पर गर्व होना चाहिए महाराज। आज ध्रुव महाराज की जो कथा है ये हम आपकी कथा है, वो ध्रुव जी की कथा के माध्यम से इस व्यास पीठ से यही सुनाने का तात्पर्य है और कुछ नहीं है। महाराज ध्रुव जी की कथा 5 मिनट की थी, 5 मिनट का सुना के मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ तिवारी जी ने मुझे बोला कि यहाँ भागवत कम होती हैं, इसलिए महाराज हम आपको बुला रहे हैं, आप विधिवत समझाइएगा, समय चाहे जो लग जाए। ये लाइट बंद कर दिया जाए, ये लाइट बंद करो, ये डिस्टर्ब होता है इससे हमारा। मंच में कुछ भी करें आचार्य जी से पूछ के करें। बोलिए जय श्री राधे। एक एक चीज हम नहीं बताने आए, हम कथा सुनाने आए हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि भगवान का भजन करे। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है, यूं न गमा देना माई बाप। अरे बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, गमाते गमाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गमाते गमाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। खाने कमाने आयो कमाई, खाने कमाने में आयु गवानी, खाने कमाने में आयो कमाई, खाने कमाने में आयु गवानी। यूं ही जिंदगी हमने, यूं ही जिंदगी हमने, यूं ही जिंदगी हमने, यूं ही जिंदगी हमने बेकार हरि बोल गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। मोदी महाराज की जय हो। प्रेम से तालियों की सेवा देते हुए ऐसे मत बैठे कि कुछ लगता है चिंता में बैठे, चिंता छोड़ दीजिए, पंडाल में बैठे कथा में, सब भगवान देखेगा, सब भगवान करेगा।
जीत जागत जो भी बचा है, अभी जीत जागत जो भी बचा है, कभी काल मुख से ना कोई बचा है, कभी काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले क्या, जरा सोच ले क्या जाएगा तेरे, यूं ही जिंदगी हमने भूमि भार कर ली, यूं ही जिंदगी हमने भूमि भार कर ली। कमाते कमाते उम्र पार कर दी, कमाते कमाते उम्र पार कर ली। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संसार सागर में जीवन की नैया है, संसार सागर में जीवन की नैया, पते बार शत कर्म सतगुरु खिवैया है, पते बार सत कर्म सतगुरु खिवैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में जीवन की नैया फंसे करके हमने मजेदार कर ली, कमाते कमाते उम्र पार कर ली, कमाते कमाते उम्र पार कर ली, कमाते कमाते उम्र पार कर ली। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, यहाँ पर कौन कौन अपना कल्याण चाह रहा है? जो कल्याण चाह रहे हैं जरा हाथ खड़े करें, मैं तो भी देखूंगा, मैं कथा कह रहा हूँ। कुछ लोग नहीं चाह रहे क्या? नहीं भैया, सभी लोग चाह रहे हैं। क्या बात है, धन्य है। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, मान साचे सदगुरु की वाणी, मन जाने सदगुरु की वाणी, लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन, सदै कर्म में आवे। तक तो ये
उम्र बेकार कर ली, अभी तक तो ये उम्र बेकार कर ली, अभी कमाते यूं ही पार कर ली, कमाते कमाते उम्र पार कर ली। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है। हरि हमारे उम्र पार कर दी, कमाते कमाते 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 उम्र पार कर दी। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य बनता है माई बाप कि जीवन को समझ ले। यूं ही शरीर नहीं मिला, जिन्हें ज्ञान नहीं रहता वो सोचते हैं कि ऐसी पालिए फिर से मिल जाएगा, नहीं। ये बहुत बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, और मानव तन मिलने के बाद सारी सुख सुविधा मिल जाए तो ये सोच लेना कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे थे। ठीक आज यह जो भागवत हो रही है, चल रही है, यह पूर्व जन्म के कर्तव्य का फल है। हर कोई करा सकता, नहीं करा सकता। पैसे वाले बहुत है महाराज, लेकिन समय नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया कि आप मूंग का दाल का पानी खाओगे और रोटी ऊपर की छिलका वाली, तो जीवन रहेगा, नहीं तो चले जाओगे। बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, पैसा अपार है। ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा नहीं है तब नहीं मिल रहा। भगवान की कृपा तो आप लोगों पर है कि कितना सुंदर बैठकर आप भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। यह कृपा है भगवान की। सदैव भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु हमें इस योग्य तो आप समझें। अहंकार व्यक्ति को शून्य रहना चाहिए। जहां अहंकार काम क्रोध लोभ रहता है वहां मेरे प्रभु नहीं जाते हैं। यह कथा ये मांझती है हमारे हृदय को। जैसे बर्तन मटमैले हो जाते हैं ना, 2-4 दिन में तो बढ़िया रगड़ के मांजना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी, हृदय भवन भी गंदा हो जाता है संसारियों के बीच में, प्रपंच में रहते हुए। और जब यह शरीर कथा पंडाल पर पहुंचता है तो संत महात्मा कथा के द्वारा यह रगड़ रगड़ के धुल दिया जाता है, मांझ दिया जाता है, धवल हो जाता है और भगवान के योग्य हो जाता है। यहाँ पर श्री सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, यह मैं तो उत्तान पाद का प्रसंग श्रवण कराया, लेकिन एक और बेटे जो पहले बेटे थे, बड़े बेटे थे, इनसे जिनका नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रत के यहाँ हुआ, जिनका जन्म हुआ, ऋषभ नंदन भारत सम्राट बने। उनके पुत्र की प्रियव्रत बहुत प्रतापी राजा थे। सब कथाओं को यदि मैं विस्तार करूंगा तो फिर आज वैसे ही होगा। और कथा तो ऐसा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये 7 दिन की भागवत 7 महीना महाराज ऐसे चले तो भी कम है। ये साप्ताहिक जो ज्ञान यज्ञ है ये शताब्दी की तरह चलता है। जैसे शताब्दी चलती ना, मेन स्टेशनों में तो छूते हुए अपने लक्ष्य को पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती महाराज।
ये 7 महीना नहीं 7 साल यदि कही जाए तो भी पूरी नहीं हो सकती है। 7 दिन में तो समुद्र भरा रहता है, समुद्र से जैसे एक लोटा जल निकाल लिया जाए वैसे ही है महाराज। लेकिन कहते हैं 7 घड़ी भी यदि प्रेम से इसे श्रवण कर लिया जाए तो जीव अपना कल्याण कर सकता है। यह मोक्षदायिनी कथा है। प्रिय व्रत के जो हुए ऋषभ नंदन, जिनका नाम था भरत, वह सम्राट बने और उनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था सुमति। यह हमारा जीवन का कर्तव्य है कि जब हमारा चौथापन लग जाए तो हमें गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए। आसक्ति लगाकर नहीं बैठना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए और उन सब घर का कार्यभार या राज्य पाठ उन्हें सौंप देना चाहिए। सो इन्होंने अपने बड़े पुत्र सुमति को अपना राज्य पाठ सब कुछ सौंप दिया और ये पहुंच गए महाराज शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल। वहां पर इन्होंने एक जंगल में कुटिया बना ली गंडकी नदी के तट पर। वहीं पर भगवान का भजन करते हैं। इनके अलावा और कोई नहीं है उस कुटिया में। प्रातः काल स्नान करते हैं और आते हैं भजन करते हैं। भगवान को चिंता है, जब भगवान के ऊपर निछावर हो जाओ और अपनी चिंता छोड़ दो तो भगवान खाने पीने की व्यवस्था करता है। वहीं कहीं फल टपक जाता तो खा लेते हैं, झरना चलते हैं पानी पी लेते हैं। और वो झरने का जो पानी रहता था महाराज, वो ये हमारा फिल्टर सब बेकार है उसके सामने। क्यों? क्योंकि वो जो आता था वो फिल्टर होकर जंगल में अनेक प्रकार की औषधियां रहती थी और उनसे वह मिश्रित जल प्राप्त होता था और जो व्यक्ति पीता था निरोगी रहता था। बोलिए राधे राधे। और एक दिन की बात है, यहाँ सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज भरत सम्राट भरत गंडकी नदी में स्नान किए और भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे थे। अर्घ हमें देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ हर प्राणी को देना चाहिए। देखिए ये लाइट जल रही है, इसका बिल भरना पड़ता है। बिल नहीं भरेंगे कनेक्शन काट दिया जाएगा। जरा सोचिए कि जो सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं उनका ऋण क्या आप चुकाते हैं? भगवान सूर्य को जल जरूर एक लोटा सुबह प्रातः काल स्नान करने के बाद किसी कारणवश यदि आप लेट भी स्नान करते हैं तो भी पूरब दिशा में ही देना चाहिए जल और प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार जरूर करना चाहिए। तभी व्यक्ति ऋण से मुक्त होता है सूर्य भगवान से। हमारे ऊपर पितृ ऋण रहता है, गुरु ऋण रहता है, मात्र ऋण सबसे बड़ा होता है, देव ऋण होता है। ये देवताओं के अंतर्गत आते हैं। इनका ऋण हमें जब तक हम नहीं चुकाएंगे तब तक हमारी सदगति नहीं होगी। आज ये भास्कर भगवान को अर्घ दे रहे थे और अर्घ दे ही रहे थे, इतने में एक हिरण आई नर नहीं मदा, जल पी रही थी और शेर ने दहाड़ लगाया तो शेर की दहाड़ से भयभीत होकर यह छलांग लगाना चाहिए कि मैं नदी के उस पार चली जाऊं, लेकिन पाट बहुत बड़ा था और यह बीच में ही गिर गई और इसके उदर में बच्चा पल रहा था महाराज। वह झटके से बाहर आ गया। हिरणी तो समाप्त हो गई, लेकिन बच्चे के ऊपर दृष्टि ये भरत जी की पड़ी। तो जीव पर दया करना चाहिए। इस नाते तुरंत दौड़े और उस बच्चे को गोद में उठा लिए और आश्रम ले आए। अभी तक यह अकेले रहते थे, अब इनसे 2 हो गए, ये और वह हिरण। उससे प्रेम करने लगे, उसको दूध पिलाने लगे इधर उधर से ढूंढकर।
महाराज संसार की जो चीज है, संसार के लोग हैं, उनका उपयोग करो, आसक्ति मत करो कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं। सब कुछ, इतना बड़ा राज्य पाटता सब छोड़ आए और एक हिरण से आसक्ति कर बैठे। आज यह कई महीनों बाद जब हिरण वहां रहने लगा, आसक्ति बना बैठे। आज भरत जी यज्ञ भूमि पर संध्या बंदन करने के लिए महाराज तैयार हुए। संध्या बंदन करने के बाद जब उठे तो देखे कि यह हिरण कहां गया। पूरे आश्रम में ढूंढे, पूरे जंगल में ढूंढे, लेकिन हिरण नहीं मिला। हिरण कहां गया? हिरणों का झुंड आया, उन्हीं के साथ चला गया। उसका तो स्वभाव है। और यह हिरण के न रहने पर यह व्याकुल हो गए, आसक्ति कर बैठे। अन्न जल सब छोड़ दिए। कितना अच्छा था, यहाँ आश्रम में मेरा सहारा कोई नहीं था, वही था और मेरे गोद में बैठ जाता था, कैसी कलाएं करता था, कहाँ होगा, किस अवस्था में होगा, यही चिंतन करते करते प्राणांत हो गए। अंते यामति सागति महाराज, अंत समय जो आपकी मति होगी वही गति मिलेगी, वही योनि मिलेगी। ये आए थे तप करने, भगवान की चित्त, भगवान की झांकी चली गई और मृग की झांकी आ गई और दूसरे जन्म में मृग योनि प्राप्त कर ली। हर एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि भैया जब भरत जी का ये दुर्दशा हुई कि एक मृग के उसमें मृग योनि मिल गई, तो संसारियों का क्या होगा जो संसार में लिप्त हैं। एक चीज में लिप्त होते तो कहता कोई माया से लिप्त है, कोई बेटे से लिप्त है, कोई संसार से लिप्त है। एक चीज से नहीं पूछा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महाराज। ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका क्या होगा जब भरत जी का ऐसा यह हुआ। इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं कि ये अंते यामति सागति का मतलब क्या होता है। बहुत लोग तो समझ जाते हैं, बहुत लोगों के सर के ऊपर से बात जाती है, बोलते महाराज बोलता तो है लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोल गया। एक देवी जी थी और खूब बढ़िया श्रृंगार की सजी धजी, और उन्हें फोटो खिंचवाना था महाराज। और जरा स्टूडियो जो था वहां से दूर था, 1-8 किलोमीटर दूर था। और जब वह घर से चली पैदल जा रही थी, बीच में तूफान आया और उनका चेहरा अस्त व्यस्त हो गया। स्टूडियो में पहुंची तो स्टूडियो फोटो वाला बोला भैया ऐसा करो, देवी जी मैडम जी ऐसा करो कि अंदर चले जाओ, एक रूम है बढ़िया, थोड़ा सज धज लो। तो वह आग बबूला हो गई। 10 मिनट सजने से क्या होगा, पूरे 2 घंटा सजी हो तब आई हो तुम्हारे यहाँ स्टूडियो में। बोले नहीं फिर भी सज लो, थोड़ा सा देख लो, सच समझ लो। अरे बोले बताई ना, 1 घंटा नहीं 2 घंटा। बहुत समझाया, जब देवी जी ने मैडम जी ने नहीं माना तो फोटो वाला फोटो खींच दिया, और जब फोटो दिया तो आग बबूला हो गई। ऐसी ही मैं 1 घंटा नहीं पूरे 2 घंटा सज के आई थी, लेकिन तूने तो पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। फोटो वाला बोला देवी जी 2 घंटा नहीं पूरा दिन सजो, मुझे इससे मतलब नहीं है। जब मैंने फोटो खींचा तब आपकी दशा यही थी जो इसमें आई है, इसीलिए तो कह रहा था कि जाओ संभर लो, सज जाओ। कहने का तात्पर्य है